सुबह से अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है पौने 12 से भी 5 मिनट ऊपर हो चुके हैं। अभी आई वाज जस्ट थिंकिंग कि एक तो भैया ये ना खाने पड़े थे यहाँ पे, तो ये एक्चुअली मम्मी ने ना रोस्ट करके रखे हुए थे। मैंने डिनर करा ही था, डिनर करने के 5 मिनट पश्चात ही मैंने जो है थोड़ा सा मैंने एक्चुअली मैं कभी मंगाने ज़्यादा खाता नहीं हूँ जनरली, तो मैंने उसके पश्चात ही थोड़े से 2-4 ऐसे लेने का कभी मन करता है। तो भैया तो गजब स्वाद थे यार, मतलब आई वाज रियली लाइक आई हैड इट, और मैं खाता गया और आधी डिब्बी ख़त्म कर दी। वही दादी के थे, मम्मी कहती दादी के मत खा यार, रुको और अंदर से ले ले। बट पता है क्या होता है, जब कोई कहता है ना अंदर से ले ले, अंदर से ले, अंदर से ले ले, और सामने चीज़ पड़ी है, तो इंसान क्या करता है, जो चीज़ पास है ना वो सोचता है एक और ले लूँ, एक और ग्रैब कर लूँ। अब अंदर आप एक चीज़ देखना कभी, जैसे यही अभी सिचुएशन मेरे साथ क्या हुई थी, सामने अंदर चाहे और पड़े हों, लेकिन सामने जितने हैं ना मेरे को रास उसी में ही आ जाएगा। अंदर जाके जितने भी और होंगे उस पर मज़ा नहीं आएगा। तो लाइफ में यही चीज़ होती है, आपके पास जितना है ना आप उससे अगर संतुष्ट हो जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको नहीं पता भगवान ने आपको कितना देना है कितना नहीं देना। क्या पता वो आपको नीचे ले जाएगा, क्या वो ऊपर ले जाए। जब नीचे लेके जाता है ना इंसान को दिक्कत तब होती है, ऊपर लेके जाए तो इंसान तो हवा में उड़ जाता है। एक बहुत सिंपल सी बात है। तो जितना है आपके पास ना उतने में खुश रहना इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, जो कि हो नहीं पाता लोगों से ज़्यादातर, तो नहीं हो पाता। मेरा बिज़नेस है, मैं एंटरप्रेन्योर, तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को भी यार। सर बताऊँ तो कभी तो पूरा महीना ब्लैंक जाता है, वैसे भी मंथ गए हैं ऑनेस्टली, जो कि इट्स अ एंटरप्रेन्योरशिप। मेरे अगर फैमिली में बात बताऊँ ना, व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस, मतलब जब मैंने सोचा, क्योंकि पहली इन्वेस्टमेंट मेरे पापा से ली थी। मेरे को याद है वो 12,000 रुपये मार डलवाया था पापा ने। यहाँ माल है पीछे, यहाँ पे अलमीरा के अंदर सारा माल है। मार डलवाया था पापा ने, पापा के एक कॉन्टैक्ट में है वो लोग, तो कैसे कह सकते हैं आप, होलसेल से भी एक थोड़ा सा ऊपर, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटर टाइप, डायरेक्ट फैक्ट्री से। तो पापा ने वहाँ से माल डलवाया था। और उसके बाद मतलब नाना करते करते भी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टुडे, माई फादर हैज़ स्पेंड अ लॉट ऑन मी, इंक्लूडिंग माई स्टडीज़, इंक्लूड हर किसी के माँ बाप करते हैं। हम भी कल को माँ बाप बनेंगे, हम भी करेंगे, मतलब मैं तो बाप ही बनूँगा, माँ तो नहीं, हम भी करेंगे। लेकिन क्या होता है ना, अपने पापा का जब आप देखते हो, चाहे मैं कहता हूँ किसी के पापा जितने मर्जी अमीर हो, किसी के पास बहुत करोड़ों अरबों का रुपया भी है, कुछ भी है, तो वो उस हिसाब से खर्चे करते हैं। तो बेटा जब उस लेवल पे आ जाता है ना कि अब उसको कुछ करना है लाइफ में, या फिर पापा के पास अगर पैसा भी है ना, वो बहुत पैसा स्ट्रगल से आ रहा है, तो वो बस इस चीज़ में लगा रहता है कि भैया पापा का स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मुझे चीज़ समझ आ गई है कि माई फादर इज़, जब इतनी सी चीज़ समझ आ जाती है ना कि पापा मेरे स्ट्रगल कर रहे हैं, ये मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स होती हैं, सब कुछ होता है। माई फादर इज़ डूइंग ए प्राइवेट जॉब। और फ्रॉम पास्ट, मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि पास्ट 30 नहीं, 30 तो नहीं, 20 ईयर्स से जो सेम कंपनी में आता हूँ, उससे पहले का आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट, उससे पहले हमारी एक शॉप हुआ करती थी दिल्ली ओखला में, पंजाबी बाग में, मुझे कुछ एग्जैक्ट याद नहीं है, वो पापा को बताऊँगा। पापा नेवर टॉक अबाउट दैट मेरे से कभी ज़्यादा उस चीज़ के बारे में बात नहीं करते हैं। जब मैंने बिज़नेस शुरू करा था, मुझे इतना बोला था कि यार मैंने घाटा खाया था, तू क्यों कर रहा है बिज़नेस। तो मैंने इतना बोला था, पापा मुझे नहीं पता, भगवान ने मुझे नाम भी इस चीज़ का सोच के दे दिया, भगवान ने मुझे कॉन्सेप्ट भी दे दिया। हाँ, कैपिटल की थोड़ी कमी, देखो कमाने करने वाला इंसान 12,000 को 12 लाख में लेके जा सकता है, लेकिन समय के अनुसार विधि का विधान है, जो चीज़ जब होनी है वो तब ही होनी है। मैंने अपनी तरफ से बहुत चीज़ें हैं, और कंसिस्टेंसी एक इज़ द ओनली की
इससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो व्हेन एक बेटे को जब पता लग जाता है ना, नॉट बेटे को, बेटे को भी, जब तक शादी नहीं हो उसकी, तो शादी के बाद भी करते हैं, जब पता लग जाता है ना कि भैया चाहे पापा करोड़ों कमा रहे हैं लेकिन पापा स्ट्रगल से कमा रहे हैं, वो पैसा स्ट्रगल से आ रहा है, तो जब बेटे को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है ना, वो दिन टर्निंग पॉइंट होता है एक लड़के की, एक बच्चे की लाइफ के अंदर, कि अब वो कूद जाता है अपनी जो बचपना होता है, बचपन की आदतें होती हैं, वैसी आदतें जो, क्योंकि आफ्टर आपने एट द एंड फाइनेंशियली आपको फ्री करना है अपने फादर को, कि आज आप आ रहे हो अपने पापा से, जितने भी पापा शूज़ लेने हैं 2,000 के, पापा 4,000 के ही लेने हैं, कल को आके आप पापा खुद ही अपने हाथ से पैसा थमाओ, पापा ये 10,000 रुपये घर के लिए, 20,000 रुपये राशन के लिए, तो ये छोटी 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 चीज़ें होती हैं। मैं एक बात समझता हूँ वैसे, मतलब पता नहीं कितने लोग मेरी इन बात से एग्री करेंगे या नहीं, और मेरे को नहीं पता था कि ये टॉपिक मैं छेड़ दूँगा, बट आई रियली डोंट नो कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो अपने पिता के नाम से जाना जाता है, कि his father is working in XYZ company, his father is, he is a son of XYZ person। लेकिन जब एक वही बेटा जब जवान हो जाता है, वही बेटा जब कुछ कमा रहा होता है, कुछ लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, उसके साथ उसके पापा होते हैं ना, तो वो जो अब पिता है वो अपने बेटे के नाम से जाना जाता है, कि ही इज़ अ फादर ऑफ XYZ पर्सन। वो जो होता है एक बेटे की लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, नॉट इवन बेटे, मैं बेटे वर्ड फॉर कॉमन यूज़ कर रहा हूँ, फीमेल्स वुमेंस के लाइफ में भी ये चीज़ें होती हैं। तो व्हाटएवर द थिंग इज़, आप कंसिस्टेंट रहो अपनी लाइफ, उतार चढ़ाव ज़िंदगी के पहलू हैं। देखो मेरे पापा खुद बताते हैं मुझे कि वैसे आई रियली डोंट नो व्हाई ही डोंट शेयर मच विद मी, स्पेशली ही डोंट शेयर मच विद मी, ही इज़ प्रोफेशनल लाइफ, ज़्यादा शेयर करना पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते इतना, मे बी उन्होंने क्या देखा है वो मुझे भी नहीं पता। मुझे कभी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं हुई, मैंने बहुत अच्छी लाइफ आज भी जी रहा हूँ मैं। मेरी बस एक विश यही है कि मेरी जब सक्सेस हो, मतलब वेन एवर आई विल बी सक्सेसफुल, सक्सेस मतलब कि टोटल लाइक फाइनेंशियली फ्री, और अपने माँ बाप को सुखी रख पा रहा हूँ मैं। आई वॉन्ट माई फादर एंड मदर टू बी विद मी एट एवरी पॉइंट। आई रियली वॉन्ट, वेन एवर आई एम जस्ट बाइंग अ न्यू कार, आई एम जस्ट बाइंग अ न्यू बाइक, कुछ भी मैं कर रहा हूँ लाइफ में, किसी अच्छे स्टेज पे खड़ा हुआ, आई जस्ट वॉन्ट माई पेरेंट्स टू बी विद मी। दैट इज़ द one thing I'm always looking for.